अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले हम टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है अभी, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। फिर हमने दो चार्ज लिए, उन दोनों चार्ज के बीच में क्या फोर्स लगता है उस फोर्स के बारे में पढ़ा। फिर कोई एक चार्ज अपने पास, उस चार्ज के चारों ओर कैसी फील्ड होती है उस फील्ड के बारे में पढ़ा। फिर हमने लिया दो अपोजिट चार्ज और एक डाइपोल के बारे में पढ़ा, और फिर हम डाइपोल के का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा कि किसी भी चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में फाइंड आउट करना है तो हम उसका फ्लक्स निकाल लेते हैं। देन हमने गॉस लॉ पढ़ा, और गॉस लॉ के बाद पढ़ा हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन। ये हमारा था चैप्टर 1। देन नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल आप लोगों ने बहुत काफी बार सुना होगा। पोटेंशियल का मीन्स होता है किसी भी वर्क को करने की पावर। कहते नहीं है कि इसका कितना पोटेंशियल है। मीन्स अगर बात करूं कि किसी भी मैन पावर की बात की जाए तो मैन पावर कैसा होता है, कोई ज्यादा काम कर लेता है, कोई कम काम कर पाता है। अब मुकेश अंबानी को कहा जाए कि तुम डिलीवरी करो तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, तो पोटेंशियल का मीन्स होता है किसी वर्क को करने के लिए आपके अंदर कितनी पावर है या कितनी पोटेंशियल है कि आप उस वर्क को कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। मीन्स कहने का ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक जाना है। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग स्पीड रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। कोई एक आदमी है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ज्यादा स्पीड बता दिया, मान 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद ही, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर की, 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो उसकी पोटेंशियल कम हो जाएगी, वो उसकी स्पीड कुछ और डाउन हो जाएगी। इसी प्रकार अगर दूसरा व्यक्ति है, उसकी स्पीड ज्यादा है, 6 किलोमीटर पर आवर है। मीन्स कहने का पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी वर्क को करने की कंटिन्यूटी आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी एबिलिटी है कि आप उस वर्क को कैसे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले हमको ये पढ़ना होगा कि वर्क क्या होता है। मीन्स जब कोई टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज के रिफ्लेक्शन में से उसकी फील्ड पर लाया जाता है या उसकी फील्ड से दूर ले जाया जाता है। लेट अस सपोज I have a one charge plus Q, okay, and एक टेस्ट चार्ज ये Q पॉजिटिव है, उसकी इसके इनिशियल पॉइंट यहाँ पर R है। R से ये बंदा चला यहाँ P पॉइंट तक, कुछ यहाँ पर पहुंच गया, R से जा चुका है, P तक पहुंचना है, Q बीच में है। ठीक, अब क्या होगा? अब जो ये वर्क करेगा, अब R से P तक आने के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स? रिपल्सन। इन दोनों के मिडिल में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। मींस ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
जब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे फिर भी इसको आना है, मीन्स कहने का इस फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। वर्क की डिफिनेशन क्या होती है, हम सीधे लिखेंगे WR2P। R से P आने के लिए उसको जो वर्क करना होगा, ये वर्क कर रहा है, फोर्स लगाएगा F एक्सटर्नल इंटू DR R2P। F एक्सटर्नल मीन्स इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा, इन दोनों के मिड में जो रिपल्सन फोर्स होगा उस फोर्स के अगेंस्ट, मीन्स अगर इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स Fe होगा, उसके अपोजिट ही होगा F एक्सटर्नल। जब मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया होगा, चार्ज में क्या कहा था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे लाते हैं, ना उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है ना उस पर कोई फोर्स बढ़ता है। मीन जितना ये फोर्स लगा उस चार्ज पर, उस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करता है उतना ही वो टेस्ट चार्ज उसके अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। मीन्स ये दोनों फोर्स इक्वली बराबर है, मीन्स ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, ना इसमें एक्सीलरेशन। मीन्स कहने का अगर ये कोई फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, इसने लगा दिया 15 न्यूटन का फोर्स, देन इसका एक्सीलरेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, या इसका रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया और इसका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कम हो गया, जिससे ये दूर भाग हो जाएगा। नहीं, ये दोनों फोर्स एवरी कंडीशन इक्वल होते हैं, ना इसमें एक्सेलरेशन बढ़ता है ना इसका फोर्स बढ़ता है, मीन्स फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं बढ़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो वर्क डन होगा WR2P आने में, टेस्ट चार्ज के R से P आने में क्या होगा, F एक्सटर्नल इंटू DR, इंटीग्रेट फ्रॉम R to P, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ FE DR R2P। ये हुआ वर्क डन फ्रॉम one point to another point, ओके। देन अब वर्क डन है, अगर वर्क डन हो रहा है, क्या है इसमें कुछ नहीं होता ना, अगर वर्क डन हो रहा है तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, थोड़ा सा याद दिखा देते हैं। ये एक अर्थ थी, ठीक, अर्थ में हम बहुत अच्छे जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, और हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर किसी स्टोन को ऊपर फेंकते थे तो कहते थे h हाइट में उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी, उस एनर्जी को हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स कहने का जब किसी भी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क किया जाता है तो उसमें क्या है, स्टोर हो जाती है एनर्जी, और यही एनर्जी जब इस स्टोन को फ्री कर दिया जाता है, फ्री टू मूव, देन ये डाउनवर्ड नीचे आता है, एंड यही पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू some kinetic energy and some potential energy। कहने का क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा था अर्थ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट क्या किया, एक वर्क किया। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने इसके अपोजिट वर्क किया। तो जब ये मार्कर अपनी मैक्सिमम हाइट पर था तो इस पर एक एनर्जी स्टोर थी, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब उस पोटेंशियल एनर्जी को जैसे ही हमने फ्री टू मूव किया वैसे नीचे आएगी, कैसे,
अकॉर्डिंग न्यूटन क्या कहता है, जब तक उसमें कोई फोर्स ना, इसमें ऑटोमेटिक पहले से एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। अब यही चीज यहां पर है, एक हमारे पास चार्ज है Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है हर जगह, कंटिन्यूसली हर जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। अब एक हम टेस्ट चार्ज Q नॉट को, एक हमारे पास Q है, एक हमने टेस्ट चार्ज Q नॉट को इसके इस फोर्स के मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट वर्क करा रहे हैं, तो मींस कहने का इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा, जिस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी, ऑटोमेटिक नहीं आ जाती थी, हम जो वर्क करते थे, हम जो स्टोन को नीचे से वेलोसिटी देकर फेंकते थे, वही वेलोसिटी के कारण जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता था तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती थी, और फिर जब उसको फ्री टू मूव करते थे तो डाउनवर्ड नीचे नीचे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती थी। वो तब की कहानी थी। अब यहाँ कहानी क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास चार्ज है, उस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे अर्थ के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ग्रेविटेशनल का जो चैप्टर है वो थोड़ा क्लियर हो। जिस प्रकार अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसी प्रकार एवरी चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस फील्ड के अपोजिट ये एक टेस्ट चार्ज है, अब ये टेस्ट चार्ज कुछ वर्क कर रहा है, आएगा। अब ये टेस्ट चार्ज जब वर्क करेगा तो हम जानते हैं वी नो दैट कि अगर किसी भी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क किया जाता है तो उस पर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, मींस इलेक्ट्रोडायनेमिक नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मींस रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो यू नोट डाउन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पर सी हम भूल गए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देन अब बात आती है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, मैं फिगर नहीं भी रफ कर रहा हूं। यहां से कोई बॉडी गई, स्टोन जा रहा था हमारा, स्टोन भेजेंगे, यहां से कोई स्टोन यहां गया, ठीक, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। यहां पर क्या होती है? मिनिमम। ये ऐसे समझिए कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फाइनल पॉइंट होता है, यहां पर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है। देन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम क्या लिखते थे? अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं A, इसको मान लूं B, क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता था? U of A minus U of B, that is the work done from B to A. अरे बच्चा, जब हम वर्क डन B से A करेंगे तभी B पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं थी, लेकिन A पर एनर्जी है, that is the potential energy difference. पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल नहीं, जब मैं यहाँ पर हूँ, मान लो मेरे यहाँ पर 10 जूल है एनर्जी है, 10 जूल है, ठीक है, मैं कुछ देर चला, इस पॉइंट पर पहुंचे, दूसरे पॉइंट पहुंचे, वहां पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
देखी गई 1 जूल, नॉर्मली होता है। देन डिफरेंस क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, 2 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। तो हमारी यहाँ पर क्या थी, 0 थी, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है। वर्क डन क्या हो रहा, फ्रॉम बी टू ए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अब इसका हमारा कोई वर्क नहीं है, ये अब गया श्री रहते। देन अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया था, क्यू नॉट लिया था, जो पॉजिटिव था। ये आर पॉइंट से पी पॉइंट तक आना चाहता था, बेचारे की मर्जी थी कि मुझे आर से पी जाना है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू होगा यूपी माइनस फाइनल पॉइंट पी है ना, माइनस इनिशियल क्या है यू आर, लेकिन वर्क डन क्या होगा आर टू पी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमें जो पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, पहले फाइनल पॉइंट की देखनी है और इनिशियल पॉइंट की देखनी है। एंड वर्क डन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब बात करते हैं कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डेल्टा यू, कोई टेस्ट चार्ज हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, बेटा ये नोट कर लो। ये मैंने आपको उसमें बताई थी, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ये आपको बताया गया होगा कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 रहती है। अब अगर हमें किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लाना है, इस पॉइंट पे लाना है, हमें किसी को क्या लाना है, इनफाइनाइट से लाना है, कहां तक लाना है, पी पॉइंट तक लाना है। तो क्या होगा, यू पी माइनस यू ऑफ इन्फिनिटी, वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी। इंफिनिटी पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। हम वर्क डन क्या करेंगे, इंफिनिटी से पी कर रहे हैं ना, हम इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होगी, यूपी माइनस यू इंफिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी, मीन्स डब्ल्यू इंफिनिटी इज इक्वल टू यूपी, ये भी कह सकते हैं। ये अब बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की बात इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मींस किसी भी डायनेमिक, अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक, अब कोई टेस्ट चार्ज कहीं से आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, तभी तो आ रहा है। ये कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो उतना ही इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा तभी आएगा। तो वो जो वर्क डन करेगा उसी वर्क डन को हम फाइंड आउट करेंगे और उसी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो नोट डाउन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
एक हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, हम किसी टेक्स्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। देखो बेटा, किसी भी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। सपोज करते हैं, सपोज वर्क डन फ्रॉम B to A by test charge Q naught is W B to A। देखो बेटा, जितना इस टेस्ट चार्ज में पोटेंशियल कुछ नहीं होता बेटा। अब हुआ क्या, इस वर्क डन को ही पोटेंशियल कहा गया। कैसे? मीन्स जब जितना इस टेस्ट चार्ज पर पोटेंशियल होगा उतना ही तो वर्क डन करेगा। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मीन्स जिस चार्ज के बिहाफ में वर्क डन करती, ये तो कहीं जा नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक अपनी फील्ड पर बैठा है चुपचाप। लेकिन ये इस फील्ड के में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा उसके अगेंस्ट एक वर्क डन कर रहा है। वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसका मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हिच इज डिनोटेड बाय V is equal to W upon Q naught। ये भी छोटा फॉर्मूला है, W अपॉन Q naught। मीन्स जिस हम टेस्ट चार्ज को लेते हैं उसका हम डिवाइड दे देते हैं और जो हम वर्क करते हैं। अब बात आती है, कभी भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल कभी भी एक पॉइंट में लिखा था, मीन्स V नहीं है। V कहां से कहां तक? B से A तक। मीन्स पोटेंशियल इज अ BA minus BB मीन्स फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे इसका कितना पोटेंशियल था और फाइनल पॉइंट पे इसका कितना पोटेंशियल था। VA minus BB इज अ वर्क डन। मीन्स जितना इसने वर्क किया तब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। नोट डाउन VA minus BB इक्वल टू W VA लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। WVA अपॉन Q नॉट। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द 1 वोल्ट एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज V and its unit is volt, which is namely कांते इलेक्ट्रॉन, क्या नाम था उसका? वोल्टा था ना, कांते भूल जाते हैं। हाइड्रो वोल्टा। अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन मतलब वर्क डन V to A है ये, तो मीन्स वर्क डन किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम दिस टू दिस मीन्स U of A minus U of
वी अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाएगा वी ए माइनस बी बी। कहीं से नहीं है फॉर्मूला, यही है। हाँ, इसका सिंबल वी यूनिट वोल्ट, सॉरी वोल्ट, और वर्ग किसकी होती है, वर्ग किसकी होती है, जूल पर कूलम। ये तो सर जी आपने बता दिया इन दोनों पॉइंट के बारे में। अगर हमें किसी एक ही पॉइंट पे निकालना हो तो बात तो सही है। ये तो मैंने दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस बता दिया, यहाँ का पोटेंशियल पता हो, यहाँ का पता हो, डिफरेंस निकाल लिया आपने, अपन कर गया। लेकिन अगर मैं यहीं पर कह दूं कि इस टेस्ट चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर V नहीं, P ले लो, Q ले लो, R ले लो, कुछ भी ले लो, इस पॉइंट पर क्या होगा, तो बच्चा अपने पास बहुत अच्छी चीज है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ले आओ, कोई भी चीज ले आओ इस पॉइंट पे। अगर हमने कोई भी चीज इन्फिनिटी से यहाँ तक ले आए तो हमें पता है इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक है, जब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ तो उसमें पोटेंशियल भी नहीं है, दैट्स मीन दैट दिस पॉइंट इज 0, देन एक ही पॉइंट आएगा। देखते हैं, इतना नोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट निकालते हैं हम नेक्स्ट हम किसी चार्ज को वहां से ले आते हैं। हम किसी चार्ज को ले आते हैं, हम ले आए, हम मान लो चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाए, तो क्या होगा, चार्ज Q नॉट को हम इन्फिनिटी से P तक लाए तो फाइनल पॉइंट P है, तो V of P minus V of infinity is equal then U of P minus U of infinity upon Q naught। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल 0, सब कुछ 0, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट is UP upon Q naught, और we can say that UP क्या होगा, W infinity P upon Q naught। यह एक लाइन, इसको सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स in bringing a unit positive charge from infinity to a point is equal to the electrostatic potential at that point। कितने पास है कि अगर हम इंफिनिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं तो वह जो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट वर्क डन हो रहा है वही वर्क डन उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ला रहे हैं
उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसकी वैल्यू तो 1 हो गई बेटा, यूनिट है ना, तो उस पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जितना हमने वर्क डन किया। दैट्स सफिशिएंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, कैपिटल क्यू ले लेते हैं, इस लाइन पर पॉइंट पी बना लेते हैं। अब यहां से यहां तक इंफिनिटी मान लेते हैं, क्लियर। यहां से इस पॉइंट की मिड की डिस्टेंस कितनी बेटा, आर ले लेते हैं, ठीक। हमने इंफिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज इसलिए भैया क्योंकि क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से लेकर आए और इस पी पॉइंट पर, पी डैश पॉइंट पर पहुंच गए, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू इज आर डैश, इस पॉइंट पर पहुंच गए, क्लियर। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी पर। हमें V ऑफ P निकालना है, मीन्स इस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू UP माइनस U इंफिनिटी अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू W इंफिनिटी P अपॉन Q नॉट। मीन्स अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P कितना होगा, मीन्स इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से P तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ा बच्चा, इंफिनिटी से P तक आने में इसे कितना वर्क डन करना पड़ा। Q नॉट की वैल्यू 1 है, तो जितना वर्क डन करना पड़ा उतना ही पोटेंशियल एट P पॉइंट पर होगा। तो हमारा मेन एम क्या है, वर्क डन निकालना है, मीन्स हमें निकालना वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P। क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी माइनस वर्क डन फ्रॉम P, यही होगा। एक्स को हम डेल्टा W भी कहेगा, दैट्स इट इज अ नेगेटिव, इट इज अ जीरो, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन एट P पॉइंट। अब वर्क डन एट P पॉइंट क्या होगा, सिंपल सा बच्चा रख लो, इंटीग्रेट, हाँ एक छोटी सी जगह ले लेते हैं हम dr, dr डैश ले लेते हैं बेटा, मीन्स r से इस पूरी डिस्टेंस से इतने में इसने कितना बढ़ किया, मीन्स क्या होगा, f एक्सटर्नल इंटू dr डैश, पॉइंट कहां से है, कहां से, इंफिनिटी टू, यही मेन वर्क डन होगा।
ऐसे होगा। एफ एक्सटर्नल क्या होगा, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू पी, ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश। हम इस पॉइंट पर ले रहे थे, इस पॉइंट पर ये इनके बीच जो कूलॉम्स लॉ के थ्रू जो फोर्स होगा वो यही होगा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर टू डी आर डैश। देन पुट, यहाँ पर पी कह रख दिया बच्चा, यहाँ पर आर रखो ना, यहाँ तक बुलाना है। देन क्यू नॉट इज जी 1, देन क्यू माइनस ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर डी आर डैश एंड इट इज इंफिनिटी टू आर। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस माइनस 1 अपॉन आर। सॉल्व कर लेना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एक्स dx। तो 2 ऊपर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 1 और नीचे माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन दिस इज प्लस हो जाएगा, मीन्स आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन आर, दिस इज द डेल्टा डब्ल्यू। अगर यहाँ पर हम क्यू नॉट इक्वल टू 1 है बेटा, अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 नहीं रखते, क्यू नॉट ही रखते तो क्यू नॉट यहाँ से कट आउट हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन वी पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इक्वल टू 1, देन डेल्टा डब्ल्यू कितना है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन आर। ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हेयर क्यू नॉट इक्वल टू 1। हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है, क्यू नॉट इक्वल टू 1, देन ये here is 1, here is 1, v इक्वल टू q upon 4 pi epsilon 1 upon r। That's all.